एक्सीलेंस एकेडमी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्रेनिंग सेशन में एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा जो टॉपिक है, हम होम टैब को डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली होम टैब में हमने क्लिप बोर्ड को पिछली वीडियोस में देखा था। आज हम फ़ॉन्ट को देखेंगे। फ़ॉन्ट में बेसिकली फ़ॉन्ट से मुराद है कोई टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए हमारे पास डमी टेक्स्ट होना ज़रूरी है। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट डमी टेक्स्ट। इज इक्वल टू डाला हमने, RAND कमांड है इसकी, और पैरेंथेसिस डाल के इंटर किया तो हमारे पास डमी टेक्स्ट तैयार है। तो जब भी हम फॉन्ट की बात करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट होना जरूरी है। हमारे पास डमी टेक्स्ट आ चुका है। लेट्स सी हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। फॉन्ट में सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट स्टाइल मतलब लिखने का अंदाज। लिखने के बहुत सारे स्टाइल हैं, नेट पे भी आपको मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें इतने हैं कि आप अप्लाई करते करते थक जाएंगे। अनलिमिटेड फॉन्ट स्टाइल पड़े हुए हैं कि आपका फॉन्ट जो है वो दिखना कैसा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए आप फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप ट्राई करते रहें। इसमें एरियल है, एरियल ब्लैक है, ये मोस्ट फेमस फोर स्टाइल है। ठीक है ना। तो ये कुछ लाइट्स हैं, कुछ बोल्ड हैं, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हैं, कुछ मतलब अजीब व गरीब किस्म के फ़ोन भी इसमें मौजूद हैं, स्टाइलिश भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताते चलूँ, नेट पे बड़ी बड़ी थी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ फ़ॉन्ट प्रोवाइड करती हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड करती हैं। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं या फ़ॉन्ट के ट्रे के अंदर जितनी कमांड है, बेसिकली ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है सजाना, खूबसूरत बनाना, किसी चीज़ की डेकोरेशन करना। तो हम बेसिकली यही करेंगे कि अपने टेक्स्ट को खूबसूरत करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, उसका साइज बड़ा करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर देंगे, उसको पतला करेंगे, उसके डायरेक्शन चेंज करेंगे, जिसे आप इटैलिक कह लें, उसको अंडरलाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इन सब के लिए फ़ॉन्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, होने के बाद जब फ़ॉन्ट इन सब के लिए टेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट जब आपके पास मौजूद होगा तो ये कमांड उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कमांड है, तो आप इसे बेशक यहाँ पे जो स्टाइल करते हैं, कर्सर को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उस चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हम कहते हैं इसको फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन कर दो। तो ये देखिए, ये टाइम न्यू रोमन का स्टाइल इस पे आ चुका है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल का टैब है। यहाँ से आप पॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल है, मैंने आपको बताया, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देखिए, इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट के स्टाइल में फ़र्क है। हमने चूंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे है कैलबरी बॉडी, फ़ॉन्ट का नाम है, और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो टाइम। अगर आप इस टेक्स्ट अपना फ़ॉन्ट स्टाइल एरिया में जाके देखें तो वो फौरन चेंज हो जाता है जिस एरिया पे आप कर्सर को रखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ इस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन है। लेकिन आप इसके अलावा जहाँ पे भी क्लिक करते हैं, आप फौरन देखिए वहाँ पे जो स्टाइल है वो फौरन चेंज हो जाता है। तो ये तो हो गया फ़ॉन्ट स्टाइल। इसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ है। ये बेसिकली साइज़ है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैं जैसे बड़ा करता जा रहा हूँ, टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है। जैसे मैं क्वांटिटी ऊपर की तरफ डाउन होती जा रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह आप फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस टूल को यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज के ऑप्शन भी मौजूद हैं। मतलब आप क्लिक करके ये वन साइड क्लिक करें, ये देखिए बड़ा हो गया। वन स्टेप डाउन करूँ तो ये छोटा हो गया, मजीद डाउन करें मजीद छोटा हो गया। साथ साथ अगर आप इसमें ध्यान दें, साथ वाले उसमें, तो इंक्रीज पे वन स्टेप टू स्टेप बढ़ता है और डिक्रीज पे टू स्टेप जो है वो डाउन होता है। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के। लेकिन टेक्स्ट को इंक्रीज और डिक्रीज के दो बटन्स हैं, इनके थ्रू भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इन तमाम सेशन के अंदर आप कर्सर पे काफ़ी ध्यान दें कि कर्सर और जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उसके बीच में कर्सर की मूवमेंट को देखना ज़रूरी है। तो ये इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि ये इंक्रीज का बटन है, क्लिक करते जाएं तो ये बढ़ता जाएगा। ये डिक्रीज का बटन है, ये डिक्रीज होगा, कम होगा। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमने 16 पे इसको छोड़ दिया है। तो इसके बाद जो है वो चेंज केस है। इसमें ये होता है कि आप मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई करते हैं। मतलब आप कहते हैं सेंटेंस केस। ये सिचुएशन होगी जहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, वहाँ जो है ना पहला हर्फ बड़ा होगा, बाकी सबको छोटा कर देगा। लोअर केस मतलब तमाम अल्फाज को छोटा कर दो, कहीं आपको कैपिटल वर्ड नजर नहीं आएगा। ठीक है ना। आप कैपिटल वर्ड नजर नहीं आ रहा,
अब अगर आप पहले वाले फोन को स्टाइल अप्लाई करते हैं सेंटेंस केस को, तो जहाँ जुमला शुरू होता है या हर फुल स्टॉप के बाद जो पहला आपका वर्ड होगा उसको ये कैपिटल कर देगा। अब जरा गौर से देखें तो आपको ये चेंज नजर आ रही होगी। ये सेंटेंस केस कहलाता है। ठीक है, लोअर केस का मतलब सबसे सबको छोटा कर दो, अपर केस का मतलब है जितने इस सिलेक्शन एरिया के अंदर अल्फाज है सबको बड़ा कर दो। लेट्स सी, सारे के सारे कैपिटल में चले गए। ठीक है, तो इसका कैपिटल ईच वर्ड, हर लफ्ज का पहला हर्फ बड़ा कर दो। ये देखें, हर वर्ड का पहला, अगर एक अकेला लफ्ज था तो उसने ए को भी बड़ा कर दिया। तो ये कमांड है बेसिकली, ये चेंज केस है। ठीक है, टोगल केस ये भी एक सिचुएशन है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होती है। तो ये चेंज केस बेसिकली ये है कि आप अगर इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाज़ वक़्त आपको जब आप काम करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, तो इनका इस्तेमाल भी वहीं कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज, इंक्रीज बटन, डिक्रीज बटन, चेंज केस। नीचे आ जाए, बोल्ड का मतलब होता है थोड़ा गहरा करना, डार्क करना। जरा देखिए फर्क महसूस होता है। बी पे जब आपने क्लिक किया तो बी के बोल्ड, बोल्ड का मतलब इसको बोल्ड कर दो। पहले ये क्या था, पहले इसको अंडू करते हैं तो पहले ये था, जैसे हमने इसको बोल्ड किया तो ये देखिए। अब अंडू भी सीख लें। अंडू का मतलब होता है आखिरी दोहराई गई कमांड को खत्म करना। मैंने बोल्ड किया, मैं कहता हूँ बोल्ड ना करो, मैंने इसे अंडू कर दिया, वापस चला गया। लेकिन इसी बोल्ड के ऊपर अगर मैं दोबारा क्लिक करता तब भी ये खत्म हो जाता। ये बोल्ड है, इसी बोल्ड, ये बोल्ड पे जब हमने बोल्ड कर दिया तो ये बोल्ड हाईलाइट हो गया। ये देखिए, इस बोल्ड को दोबारा मैं क्लिक करूँ तो ये खत्म हो जाएगा। तो बोल्ड का मतलब होता है गहरा करना, डार्क करना। ठीक है, इसके बाद इटैलिक फॉन्ट स्टाइल है, मतलब हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ये सारा काम क्या है, फॉर्मेटिंग है। हमने उसको बोल्ड किया, हम उसको इटैलिक करते हैं। ये थोड़ा तिरछा हो गया आपका फोन। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं उसको, सारा टेक्स्ट आपको अंडरलाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद अंडरलाइन खत्म कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, इसे कहते हैं स्ट्रिक थ्रो। मतलब बाजू का ये होता है कि आपके पास एक रिपोर्ट आती है किसी इदारे की, ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई, उसमें आपको बॉस कहता है कि इसमें जो गलतियां वो निकालो। तो आपने ये एरिया सेलेक्ट किया, मिसाल के तौर आपको लगता है ये पैराग्राफ गलत है, तो आप इसको ये कर देते हैं। ठीक है ना, अब ये रिपोर्ट सॉफ्ट में है, जैसे ही आपके बॉस के पास सॉफ्ट में वापस जाएगी तो उसको समझ आ जाएगी कि इस एरिया में कोई मसला था, इसलिए जो फलां बंदा है उसने इसको जो है ना गलती को हाईलाइट कर दिया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये स्टिक थ्रू का इस्तेमाल जहां तक मुझे मालूम है यही है, लेकिन अगर आप दोस्तों को इसका कोई अच्छा इस्तेमाल मालूम हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलें, इसको दोबारा मैं खत्म कर देता हूँ ताकि हम स्मूथली चल सके। अब है नीचे, इसके बाद जो कमांड है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को समझने के लिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इंटर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, अब मैं कर्सर को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पे आप लिखें H2O। ठीक है, H2O बड़ा कर लेते हैं हम, और नीचे कर लेते हैं एक्स की, फॉर एग्जाम्पल ये। अब आप देखते हैं जब आप पानी का फार्मूला लिखते हैं H2O, तो आपने देखा होगा टू जो होता है वो H की पावर नीचे होता है। ठीक है ना, इस टू को हम जरा देखते हैं कैसे जाता है। इस टू को मैंने सिलेक्ट किया, इस वक्त देखिए ये सिलेक्ट है टू। सब स्क्रिप्ट में अगर क्लिक करेंगे तो ये टू उसके अंदर चला जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि इसका फंक्शन क्या था। इसको जरा बड़ा कर दें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसी फोन स्टाइल को पिछली कमांड दोहरा देते हैं फॉर्मेट पेंटर के जरिए। मैंने इसको कॉपी कराई ये सिचुएशन कि हम ये फॉर्मेट जो है कॉपी किया फॉर्मेट पेंटर ने, और जिस जगह वो अप्लाई करनी है मैंने इसके ऊपर जस्ट वन टाइम ड्रैग किया तो ये भी बिल्कुल वैसे हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया सबस्क्रिप्ट, किसी चीज को नीचे लाना, किसी चीज की पावर को। और अगर सुपर स्क्रिप्ट हो तो किसी चीज की पावर को ऊपर लाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक्स की पावर 5 है, तो ये सुपर के लिए ऊपर क्लिक कर देंगे, ये उसकी पावर बन गई। तो जब आप मैथ के कोई सवाल यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे तब ये चीजें आपको वहाँ हेल्प आउट करती हैं। तो हमने ये देखा कि सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हमने सीख लिया। इसके बाद जो बटन है वो है फोर्थ स्टाइल। ये बने बनाए कुछ स्टाइल्स पड़े हैं, बाय डिफॉल्ट कलर्स हैं, ये खुद ब खुद अप्लाई हो जाते हैं। ये कुछ बने बनाए इन्हें बाय डिफॉल्ट फोर्थ स्टाइल कहते हैं। इसमें मजीद भी है, आप इसको ग्लो बढ़ा सकते हैं, आप इनकी रिफ्लेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन चीज़ों को अगर डिटेल में हम जाते हैं तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ये आगे चल के कहीं ना कहीं हम इनको मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इनको खुद ट्राई करें तो आप कर सकते हैं। तो ये फोर स्टाइल बाय डिफॉल्ट है, इनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है कि ये हाईलाइटर है। ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइटर। एक और बात भी याद रखें कि जब आप माउस को किसी कमांड के पास ले जाते हैं तो थोड़ा सा एक छोटा सा टेक्स्ट नजर आता है। बेसिकली इसको स्क्रीन टिप का नाम दिया जाता है। ये आपको स्क्रीन टिप मिल जाएगी, ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, ये आपको बता रहा है कि ये क्या है,
ये टेक्स्ट हाईलाइटर कलर है। तो जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं, आपको कोई कोटेशन, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ, कोई जुमला अच्छा लगता है या कोई अल्फाज आपको बेहतर लगता है तो आप उसको हाईलाइट किया करते थे। बेसिकली ये वही चीज़ है, ठीक है ना। तो जिस चीज़ को हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करें, जो कलर आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करें। तो ये चीज़ आप हाईलाइट करके भी भिजवा सकते हैं। आपके बॉस ने आपसे कहा कि इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मुझे हाईलाइट कर दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये रिपोर्ट है हमारे इदारे की, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नजर आते हैं वो हाईलाइट करो। तो आप क्या करते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आप हाईलाइट कर देते हो। ये देखें, ठीक है ना। अब ये रिपोर्ट जब जाती है बॉस के पास तो उसे पता चलेगा कि अच्छा जी फलां बंदे के जिम्मे मैंने काम लगाया हुआ था, उसने जो है ना इस रिपोर्ट में फलां चीज़ें जो है ना हाईलाइट कर दी हैं। तो ये बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है। अब इसके बाद है ये कमांड रह गई थी, बेसिकली इसी ट्रे के अंदर है, फोन ट्रे के अंदर है। ये कमांड है फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आपने जितनी फॉर्मेटिंग की हुई वो सारी की सारी खत्म कर दो। मैं इस कुछ एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन आपके सामने नजर आ रही है। अब अगर आप पहले देखें तो इसमें क्या हुआ पड़ा है, इस पे आपने हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है, इसके आपने क्या किया हुआ है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई किया हुआ है इन दोनों के ऊपर। यहाँ पे भी हाइलाइटर है। तो बेसिकली ये सारी फॉर्मेटिंग है। आप चाहते हो यार मुझे जो है ना ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मैं सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म करके मुझे सिंपल टेक्स्ट चाहिए जो पहले से मौजूद था। जस्ट एक बटन पे क्लिक करें, क्लियर फॉर्मेटिंग, और आप देखें आपका टेक्स्ट फौरन वापस अपनी असली हालत में आ चुका है। और इसके बाद अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये फॉर्मेटिंग को वो ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके नो कर दें तो फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है। और अगर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज, सॉरी फ़ॉन्ट का कलर आपने चेंज करना है तो उस फ़ॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बहुत सारे कलर्स आपके पास मौजूद हैं। जो कलर आप चाहें आप उसको दे सकते हैं। मिसाल इसको मैंने ये दे दिया, थोड़ा सा फ़ॉन्ट मैंने और सेलेक्ट किया, इसके लिए मैं और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे आपको नज़र भी आए स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं। तो इस तरह आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ॉन्ट का एरिया था। हमने होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट की एरिया को डिस्कस किया, जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, चेंज केस, क्लियर फॉर्मेटिंग, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, और स्ट्राइक थ्रो करना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल, हाईलाइट करना और फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना सीखा है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, इससे अच्छा कोई आपके पास आइडिया हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और MS वर्ड के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा।